हिमाचल के कुल्लू में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि हादसे में और यात्रियों की जान जा सकती है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सैंज घाटी में सुबह 8 बजे हुआ। निजी बस कुल्लू से सैंज जा रही थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। इनमें से कुछ बच्चे भी हैं। मौके पर पहुंचे राहत बचाव दल ने लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मामले का संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कुल्लू की सैंज घाटी में एक निजी बस के हादसे का दुखद समाचार मिला। पूरा प्रशासन मौके पर है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ईश्वर इस घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकग्रस्त परिजनों को संबल प्रदान करे। ईश्वर से कामना करता हूं कि कम से कम लोग हताहत हुए हों। वहीं इस भयानक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है। इस दुखद घड़ी में मेरी शोक संवेदनाएं मृत परिवार के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। वहीं जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। आईएनएस की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री व इतर प्रमुख पक्षांचे नेते। महाराष्ट्र के सियासी खेल का आज फाइनल हो गया। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। शिंदे सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में 99 वोट पड़े। खास बात यह रही कि शिवसेना के उद्धव खेमे के विधायक संतोष वांगर ने भी शिंदे के पक्ष में अपना वोट डाला। विधानसभा में वोटिंग के दौरान 8 विधायक सदन की कार्यवाही से नदारद रहे। इसमें कांग्रेस के 5 विधायक, 2 एसपी के और 1 एआईएमआईएम का था। कांग्रेस के 5 अनुपस्थित विधायकों में अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, प्रणीति शिंदे, जीशन सिद्दीकी, धीरज बिलासराव देशमुख का नाम शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है उनका मैं आभारी हूं। फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी नेता अजीत पवार को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वर्तमान समय में उनके बेटे सुमित कुमार राज्य सरकार में मंत्री हैं। पिछले कुछ महीनों से नरेंद्र सिंह लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। पूर्व मंत्री के निधन की खबर मिलते ही गृह जिला जमुई जिले में शोक की लहर दौड़ गई। नरेंद्र सिंह ने जेपी आंदोलन के समय राजनीति में कदम रखा था। बिहार की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान थी। छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। राजद प्रमुख लालू प्रसाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान समेत बिहार के सभी कद्दावर नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते थे। नरेंद्र सिंह 1985 में पहली बार चकाई विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 1990 में जनता दल की सरकार बनाने में नरेंद्र सिंह का अहम योगदान था। लालू प्रसाद के सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। 2005 में जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उसकी अगुवाई में नरेंद्र सिंह ही रहे थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने शूटआउट में शामिल अंकित और उसके साथी सचिन भिवानी को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग में काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दी के अलावा एक 9 mm की पिस्टल, 1.3 mm की पिस्टल और डोंगल के साथ 2 मोबाइल सेट बरामद किए हैं। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं। पुलिस का कहना है कि अंकित ने ही मूसेवाला को सबसे नजदीक से गोली मारी थी।
प्रियव्रत फौजी के साथ अंकित उसकी गाड़ी में मौजूद था। शुरू में अंकित और फौजी दोनों एक साथ भागे थे। फौजी को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य आरोपी सचिन भिवानी पर सिद्धू मूसेवाला मामले के 4 शूटरों को पनाह देने का आरोप है। 29 मई को पंजाब के मनसा जिले में हमलावरों ने गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा कम करने के एक दिन बाद ही हुई थी। मूसेवाला के साथ जीप में उनके चचेरे भाई और एक दोस्त भी हमले में घायल हो गए थे। आईएनएस की रिपोर्ट। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई स्कीम पर हंगामे के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अगले हफ्ते से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई छात्रों के भविष्य दांव पर हैं। विशेष रूप से वायुसेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के वकील ने कहा कि 2017 से 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे, लेकिन अब ये योजना लाई गई है। इससे पहले 20 जून को एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना में भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशंस को रद्द करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया है कि संसद की मंजूरी के बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैरकानूनी है। क्या है अग्निपथ योजना? दरअसल अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, लेकिन किसी को पेंशन या ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। सैनिकों को मिलने वाली कैंटीन की सुविधा भी अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। 4 साल की सेवा खत्म होने पर सेवा निधि के तौर पर करीब 12 लाख रुपए अग्निवीरों को मिलेंगे, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में युवाओं ने बवाल किया था। कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। आईएनएस की रिपोर्ट। पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी उनके समर्थन में आवाज तेज हो रही है। यूएन ने भी अब उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि पत्रकारों को उनके लिखने, ट्वीट करने और कहने के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में स्टीफन ने कहा कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर महत्वपूर्ण ये है कि पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी उत्पीड़न की धमकी के खुद को व्यक्त करने की इजाजत दी जाए। भारत में पत्रकारों पर कार्रवाई या फिर गिरफ्तारी पर यूएन ने पहली बार अपना विरोध नहीं जताया है। इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रही गुजरात फाइल्स की लेखिका और पत्रकार राणा अयूब के समर्थन में भी यूएन ने ट्वीट कर अपनी बात रखी थी। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को न्यायिक उत्पीड़न बताया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र के ट्वीट पर भारत ने भी ऐतराज जताते हुए देश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कही थी। पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई पर हो रहे हो हल्ला के बीच उन्हें यूएस के हाईएस्ट प्रेस फ्रीडम अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय जॉन अबुचॉन पुरस्कार से नवाजा गया है। राणा अयूब को यह अवार्ड उनकी खोजी पत्रकारिता और निर्भीक होकर अपने काम को अंजाम देने के लिए दिया गया है। साथ ही नेशनल प्रेस क्लब ने एक बयान जारी कर उनके समर्थन में आवाज भी बुलंद की है और भारत में पत्रकारों पर हमले के मामले में अपनी तल्खी जाहिर की है। नेशनल प्रेस क्लब ने कहा है कि भारत में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा सबसे ज्यादा है। साथ ही कहा है कि पिछले 5 सालों में 18 पत्रकारों की हत्या बताता है कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता कितनी खतरनाक है। इस साल पत्रकारों की गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में तेजी आई है। राणा अयूब पर आरोप है कि उन्होंने चंदे का पैसा निजी कामों में इस्तेमाल किया। ईडी उनकी करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। उधर 2018 के एक ट्वीट को लेकर फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भारत में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस तमाम राजनीतिक दलों के बाद अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी प्रेस नोट के जरिए जुबैर की रिहाई की मांग की है। मोहम्मद जुबैर पर ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। जुबैर और उनकी टीम फेक न्यूज के फैक्ट चेक कर एक्सपोज करने का काम करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.